हमने साबित किया कि मादर वतन का दिफा करना जानते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते और दिखाते हैं। मीडिया हमारा सतून है। पाकिस्तानी मीडिया ने पाक फौज के साथ मिलकर जंग लड़ी। फील्ड मार्शल ने जंग में पाकिस्तानी मीडिया के किरदार को सराहा। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया। गैर मुल्की सफारतकारों, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। तकरीब में सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ, वफाकी काबीना के अरकान, सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी तकरीब में शरीक हुए। अरकान पार्लियामेंट गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और वज़ीर आला समेत 4 सूबों के गवर्नर्स, 3 सूबों के वज़राए आला भी तकरीब में मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और दीगर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल मिलने पर मुबारकबाद ने एक तमन्नाओं का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा, मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ काबिल फ़ख्र लम्हा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वतन अजीज़ के लिए फील्ड मार्शल की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कायदाना किरदार अदा किया। आज एक तारीखी और काबिल फ़ख्र दिन है। हम अपने हीरोज़ की खिदमात के मोतरफ़ हैं। कशीदा सूरत हाल के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा मिसाली था। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पूरी कौम को फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की गैर मामूली क़यादत पर फ़ख्र है। गुजदार में भारत की पुश्तपनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज़ के जरिए सफाकियत की गई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ की सरकूबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का इरादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑपरेशन बुनियान मरसूस और गुजदार हमले के शहदा के लिए फातिहा ख्वानी। शुरका का कहना था कि शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह रहेगा। फोरम ने पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वार्स का सराहा और फोरम का कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के लिए जारी जद्दोजहद की हिमायत के गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अवाम के एतमाद और उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया। हमने 1971 की जंग का बदला भी ले लिया। मोदी अब किसी हमले से पहले 100 बार सोचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में भारतीय जारियत के मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, न्यूक्लियर हथियारों की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। पाक भारत जंग किसी भी लम्हे ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकती है। भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर पाकिस्तान पर हमला किया। हमारा पानी बंद कर दिया। पाकिस्तान ने जुर्रत से भारतीय साजिश को नाकाम बनाया। पहलगाम वाक़या अफसोसनाक था। भारत ने बिला सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। पाकिस्तान की शफाफ तहकीकात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। भारतीय हमले के जवाब में पाकिस्तानी अलफत मिसाइल ने भारत को छठी का दूध याद दिला दिया। पाकिस्तान ने भारत के घमंड को खाक में मिला दिया। दुश्मन के मुंह पर एक ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ लगा जो वो सदियों याद रखेगा। सिपा सलार ने हमले के बाद बताया कि भारत सीज़ फायर के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि शहदा के वर्सा को 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए, ज़ख्मियों को 20 से 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। शहदा के वर्सा को रिटायरमेंट की मुद्दत तक तनख्वाहें और अलाउंसेस भी जारी रहेंगे। ये इमदादी पैकेज हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे साथ नहीं बैठेंगे तो IMF की मजीद शराइत पूरी नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हमने IMF के तकाज़े पूरे किए। रियासत ने हमारे खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। मुल्क में हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है। डंडे के ज़ोर पर पाकिस्तान को नहीं चलाया जा सकता। मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। बजट में बानी PTI को ब्रीफिंग दी। मुज़ाकरात करते हैं तो बानी PTI तैयार हैं। हमारी सिर्फ एक डिमांड है, बानी PTI को रिहा किया जाए। हमें बानी PTI की क़यादत पर फ़ख्र है। बानी ने जो बयान दिया उसको सही समझता हूँ। हमें सियासी जमात हैं और अपने वर्कर्स को शहीद कराना हमारा मकसद नहीं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में ड्रोन हमलों से शहरी शहीद हुए। गुज़श्ता 76 साल से माफिया का कब्ज़ा है। ये कब्ज़ा छुड़ाने की कोशिश और जंग है। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को एहतजाजी तहरीक चलाने की जिम्मेदारी दे दी। अली अमीन गंडापुर ने हामी भर ली। कहा, तहरीक के लिए दोनों कंधे दूंगा। आने वाले दिनों में तहरीक का टेम्पो फिर चलेगा। जिन वर्दियों को डंडे पर लटकाया गया, आज उन्हीं वर्दी वालों ने मुल्क की हिफाजत की। हमने भारत के राफेल तैयारे अपने JF-17 थंडर से गिराए।
नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला मुआवजा कर देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सरगोदा यूनिवर्सिटी के तलबा में लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। तलबा को मशवरा देते हुए कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, किसी फितने और साजिश का हिस्सा नहीं। आप कभी अपनी धरती माँ के खिलाफ कदम मत उठाना। मुल्क को ऐसे संभालना है कि इसमें कोई सियासी वायरस ना आए। जो बच्चे उनके बहकावे में आ गए आज वो जेलों में हैं। हम कलम उठाएंगे, पत्थर नहीं, लैपटॉप उठाएंगे, बंदूकें नहीं। जंगबंदी अमेरिकी सेक्रेटरी रोबियो की कॉल पर हुई। भारत ने रजामंदी जाहिर नहीं की थी और भारत ने रजामंदी पहले जाहिर की। जंगबंदी की पेशकश पहले भारत ने की, पाकिस्तान ने बाद में आबादगी जाहिर की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत से बातचीत के लिए कभी दुनिया की मिन्नतें नहीं की। भारत जब तैयार होगा हम भी बातचीत के लिए तैयार होंगे। मुज़ाकरात के मकाम का फैसला जब भी होगा बातचीत से इनकार नहीं करेगा। हमने जो कुछ किया सिर्फ अपने दिफा में किया। दोनों राउंड्स में पाकिस्तान ने सिर्फ रद्द-ए-अमल दिया, पहल भारत ने की। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का मुश्तरका फैसला है कि खित्ते से दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। हमने सैफरी के इजलास में इत्तफाक किया, अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमारे अंदरूनी मामलात की वजह से दहशतगर्दी वापस आ गई। हमारी अहम शख्सियत काबुल चाय पीने गई थी। चीन CPEC 2 शुरू करने के लिए तैयार है। वन बेल्ट रोड मनसूबे को भी अफगानिस्तान तक ले जाने की बात होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के मुल्कों में सफ़ीर तैनात करेंगे। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो कश्मीर की आज़ादी पर 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। तर्जमान पाक फ़ौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय फ़ौज को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेंगे। भारतीय हमले का मुकाबला करने के लिए जो अस्करी हिकमत अमली अपनाई गई वो कई दहाइयों तक ज़ेर मुतालिया रहेगी। भारत ने जोहरी ताबकारी समेत झूठे इल्ज़ामात लगाए, वो सब झूठ था। कोई मोतबर और संजीदा इदारा भारतीय दावों को संजीदगी से नहीं लेता। पाकिस्तान की फ़ौज का हौसला और भारत पर हासिल बर्तरी ने अवाम के दिलों में फ़ौज की मोहब्बत को बढ़ा दिया। अब फ़ौज इज़्ज़त और फ़ख्र की अलामत बन चुकी। बुज़दार हमले में ज़ख्मी 8वीं जमात की तालबा सहर सलीम दम तोड़ गई। शहीद तालबात की तादाद 4 हो गई। शहीद 2 बहन भाई आहूं और सिस्कियों में उकाड़ा में सुपुर्द खाक। वुरसा का पाक फ़ौज के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान करने का आज़म। बस धमाके का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में थाना CTD में दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की संगीन दफ़ात शामिल। बुज़दार का वाक़या नाकाबिल बर्दाश्त है। अपने बच्चों के कातलों का हर सूरत हिसाब लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भारत को अपने प्रोक्सीव से बाज आने की वार्निंग। सेनेट इजलास में एतराफ़ किया कि नेशनल एक्शन प्लान के कुछ हिस्सों पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसका नुकसान आज पूरी कौम उठा रही है। हमने बॉर्डर्स खोल कर 35 से 40 हज़ार अफराद को मुल्क में दाखिल होने दिया। इनमें से बाज़ हमारे लिए आज फितना बने हुए हैं। इस फितने को ख़त्म करना होगा। भारत की फ़ज़ा और ज़मीन पर जो हालत हुई उस पर उसे सबक सीखना चाहिए। हमें दहशतगर्दी के मसले पर मिल बैठ कर लाए अमल बनाना चाहिए। और इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बच्चियों को खून से जो इनकलाब आएगा वो भारत को बहुत तकलीफ़ देगा। कोई इतना संगदिल कैसे हो सकता है? ये कौन से हुकूक मांगे जा रहे हैं? दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है, जो न सिर्फ उनके गुरोहों को फंडिंग दे रहा है बल्कि असला और तरबियत भी फराहम करता है। भारत ऐसा दुश्मन है जिसमें दुश्मनी का भी सलीका नहीं। अब वक्त आ गया कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए। मखसूस नशिस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बेंच पर एतराज़ मुस्तरद। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा बेंच ही जारी रखेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने मुतफरक दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एतराज़ात की बराह रास्त नशरियात और 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तें पहले सुनने के अलावा दीगर मुतफरक दरख्वास्तें भी मुस्तरद। अदालत ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी नाज़िब उल उमूर नेटली बैकर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। PPP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारती रवाबित को मजीद मुस्तहकम देखना चाहता है। खित्ते में पायदार अमन और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान अमरीका के साथ खड़ा है। उम्मीद है अमरीका खित्ते में क़याम अमन के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जंग बंदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को भी सराहा। मुलाकात में दोनों जानिब से बाहमी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। कौमी असम्बली में भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को ऐलान जंग तस्वुर करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू ने पेश की। एजाज जाखरानी ने कहा कि अजीम जंगों में भी पानी को नहीं रोका गया। पाकिस्तान ने पहले भी भारत को जवाब दिया, अब भी जवाब देने का हक रखता है।
अगर भारत ने हमारा पानी रोका तो चीन भारत का पानी रोक देगा। सिंध तास मुआहिदा हमारी लाइफ लाइन है, भारत अपने फैसले से बाज आ जाए, हुकूमत पाकिस्तान इस मुआतली के खिलाफ इकदाम उठाए। हुकूमत और IMF के दरमियान नए माली साल के बजट पर मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल। IMF का सरकारी इदारों की निजकारी तेज़ करने पर जोर। हुकूमत ने निजकारी का प्लान शेयर कर दिया। आइस्को, फेस्को और गैपको की निजकारी रवां साल दिसंबर तक मुकम्मल करने की हदफ। रोज़ वैलेट होटल की निजकारी के लिए ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर पर काम जारी। निजकारी कमीशन के मुताबिक कौमी एयरलाइन की निजकारी की राह में हायल रुकावटें दूर कर दी। निजकारी इसी साल मुकम्मल होने की उम्मीद है। टैक्स वाजबात, मनफी एक्टिविटी से मुतालिक सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। IMF और आलमी बैंक के मुतालबे पर पेंशन इस्लाहात पर पेशरफ्त। रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी मुलाजमत हासिल करने वाले मुलाजमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड। 26 मई तक तलब। FBR ने तमाम फील्ड फॉर्मेशन को रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत कर दी। IMF का पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की में ताउन जारी रखने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से IMF वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी IMF प्रोग्राम पर तफसीली गुफ्तगू। मुआशी इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। मैक्रो इकनॉमिक के साथ इदारा जाती इस्लाहात अव्वलीन तरजीह हैं। इस्लाहात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। मईशत में बेहतरी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के वफ़द की एना बेयरडा की क़यादत में मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी और इस्तेहकाम मिसाली करार। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कंट्री इस्लामाबाद का एक और मनसूबा 35 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। जिनाह स्क्वायर मरी रोड अंडरपास पर चीफ प्रोजेक्ट का फिनिशिंग वर्क तेज़ी से जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट का दौरा। फिनिशिंग वर्क का जायज़ा लिया। फिनिशिंग वर्क मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं काम की आला मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। मनसूबे से मोटरवे और मरी की तरफ जाने वाले मुसाफिरों को सहूलियात मिलेगी। बानी PTI का तीसरी मरतबा पोलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम अडियाला जेल से वापस। इससे कबल लाहौर पुलिस 2 बार बानी PTI का पोलीग्राफिक टेस्ट लेने के लिए गई थी। बानी ने वकला के बगैर टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया था। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी मुलाकात के लिए पहुँच गए। मुलाकात में अहम सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।